Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about the body fluid and circulation. Body fluid and circulation में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज एंड आपकी वेन्स. देन आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका सर्कुलेटरी पाथवे. इसमें आपका सर्कुलेटरी पाथवे में आपके टू सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. आपका फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम and second one is closed circulatory system. The circulatory pathway are of two types. First one is open circulatory system and second one is closed circulatory system. Then now I will discuss about open circulatory system. In arthropods like prawn, crabs, spiders, insects and most molluscs, ऐसे आपका snails है, ठीक है ना. इसमें आपका snails द ब्लड वेसल्स डू नॉट डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज. जो इनकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपके प्रॉन हैं, क्रैब हैं, आपके मतलब जो आपका आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस हैं, जो इनकी ब्लड वेसल्स हैं वो डू नॉट डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज. वो आपकी कैपिलरीज में, ठीक है ना, कैपिलरीज में डिवाइडेड नहीं होती हैं. हमने पढ़ा था जो आपके मैमल्स थे, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में डिवाइड हैं. बट यहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी डू नॉट डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज. ये आपकी कैपिलरी में डिवाइड नहीं होती हैं. एज इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ये आपकी कैपिलरीज में डिवाइडेड नहीं होती है. दिस ओपन इन वाइड स्पेस. ये कहाँ ओपन होती हैं? आपके वाइड स्पेस जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं. सपोज दैट आपका ये आपका हार्ट है, ठीक है ना. ओपन सर्कुलर सिस्टम की बात करिए, आपका हार्ट है. देन आपका यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है ना. आपका यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू. देन ब्लड आपका एक कैविटी होगी यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका साइनसेस. तो आपके इस बॉडी कैविटी में आपका सारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है. आपका ब्लड आ जाएगा. आपको कौन सा ब्लड आया? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. फिर आपके यहाँ पे जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो आपका टिश्यूज़ यहाँ से उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना, उस ब्लड को ले लेंगे, ठीक है. देन आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आपके यहाँ होते हैं ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया के थ्रू आपका कहाँ आ जाएगा? फिर से हार्ट में आ जाएगा, ठीक है. देन आपका दिस ओपन इन वाइड स्पेस, आपका यहाँ वाइड स्पेस होता है, ठीक है ना. द साइनसेस इन द बॉडी कैविटी, द सर्कुलेटिंग फ्लूइड फिल इन द बॉडी कैविटी. जो आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो आपका कहाँ पे फिल होता है? आपके बॉडी कैविटी में. एंड बात इज द बॉडी ऑर्गन. और यहाँ पे कौन होते हैं? आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं. तो ये बॉडी ऑर्गन्स इस आपके ब्लड को यहाँ से ले लेते हैं. इट इज़ कॉल्ड एंड ब्लड कैविटी फिल्ड विद हीमोलिम्फ, ठीक है ना. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ जो आपका ब्लड है, इसको बॉडी फील्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे? आपका हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना. बॉडी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? आपका हीमोलिम्फ बोलते हैं. एंड द बॉडी कैविटी फील्ड विद हीमोलिम्फ इज कॉल्ड हीमोसिल. जो आपकी बॉडी कैविटी हीमोलिम्फ से फील्ड होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इस प्रकार का आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. आप इस पिक्चर में देखिए, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है. ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसमें देखिए ये आपका हार्ट है, देन आपकी ऑस्ट्रिया है. तो आपका ब्लड पंप हुआ, ठीक है ना, ब्लड पंप हो रहा है. देन आपका ये साइनसेस है, साइनस में आपका सारा ब्लड आया. देन इस साइनसेस से ही आपके जितने भी आपके ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं, वो यहाँ से आपका ब्लड को ले लेते हैं, ठीक है. देन आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाता है? आपके ऑस्ट्रिया के थ्रू फिर से आपके हार्ट में आता है. देन हार्ट इसको आपका फिर से ऑक्सीजनेटेड करता है. देन आप देखिए ये आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम, देखिए इसमें हार्ट, देन आपको ये ऑस्ट्रिया दिख रहे हैं, ठीक है. आपका हीमोलिम्फ, या आपकी कैविटी क्या है? हीमोसील है, ठीक है. कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? हीमोसील है. देन आपका ब्लड आया, ठीक है ना, हीमोलिम्फ आया. देन आपको कहाँ गया? ये आपके हार्ट में, ठीक है. नेक्स्ट आप एक और डायग्राम देखिए. दिस इज़ योर अनदर डायग्राम. ये देखिए आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम, इस पर कंपेयर किया गया आपके क्लोज सर्कुलर सिस्टम में. यहाँ पे देखिए आपकी ब्रांचिंग है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स की यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है. देन यहाँ पे आपका हार्ट से आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है ना. देन इसमें देखिए आप लोग हार्ट, देन आपके यहाँ पे ये आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम है. देन यहाँ पे ये आपका हीमोलिम्फ कहाँ है? आपका साइनस में आया. साइनस के सराउंडिंग के आपके ऑर्गन्स हैं, तो ये ऑर्गन इस ब्लड को ले लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए
अनदर डायग्राम आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलर सिस्टम, ये आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम है। तो इसमें देखिए हीमोलिम्फ फ्लोज इनटू साइनसिस इन ब्लड टिश्यूज, ठीक है। जो हीमोलिम्फ है वो कहाँ फ्लो होता है आपके साइनसिस में, ठीक है, इन बॉडी टिश्यूज में। तो यहाँ से आपकी बॉडी है वो इसको क्या आपके इस ब्लड को ले लेती हैं, ठीक है। देन आपका क्लोज सर्कुलर सिस्टम है आपका, तो इसमें देखिए स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टेक प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे आपके गैस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एंड वेस्ट का भी यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं लोग। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ हीमोलिम्फ, तो हीमोलिम्फ प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू टिश्यू सेल्स। हीमोलिम्फ क्या करते हैं, हीमोलिम्फ प्रोवाइड करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन। हीमोलिम्फ क्या प्रोवाइड करते हैं आपका, फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टिश्यू सेल्स को, ठीक है ना, टिश्यू सेल्स को, एंड कीप दैम मॉइस्ट, और उन्हें क्या रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं उनमें। रिमूव्स नाइट्रोजन वेस्ट, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं। एंड कैरीज फैगोसाइटिक सेल्स फॉर ब्लड फॉर बॉडी डिफेंस, और इस हीमोलिम्फ के पास क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो बॉडी डिफेंस में इसकी हेल्प करती हैं। हीमोलिम्फ फ्लोज एट अ वेरी लो वेलोसिटी, ठीक है ना। हीमोलिम्फ आपका फ्लो होता है बहुत लो वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इन द लैक्यूना और साइनसिस में। जो आपका साइनसिस था ना, मैंने कहा था ना आपका इस साइनसिस में आपका ये हार्ट है, तो हार्ट में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक लो वेलोसिटी के साथ आपका कहाँ आ रहा है, लैक्यूना और साइनसिस में। द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन और हीमोइरिथ्रिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो ये क्या लेके आता है, ऑक्सीजन आपका जो आपका ब्लड है वो क्या लेके आता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन लेके आता है, ठीक है ना। देखिए जब हमने मैमल्स में जो आपका ब्लड पढ़ा था, देन वहाँ पे ब्लड में क्या था आपका, ब्लड में जो आपका ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट था वो था आपका हीमोलिम्फ, ठीक है। देन आपका आर्थ्रोपोडा मोलस्कस, इनमें क्या होते हैं आपके हीमोसाइनिन और हीमोइरिथ्रिन होते हैं। तो ये हीमोसाइनिन और हीमोइरिथ्रिन कहाँ डिजॉल्व होते हैं, आपके प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो आपका ब्लड क्या लेता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट आपका हीमोसाइनिन और हीमोलिम्फ को लेके आता है, जो कहाँ डिजॉल्व होते हैं आपके प्लाज्मा में। द टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हीमोलिम्फ, जो आपके टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं हीमोलिम्फ के, एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन हीमोलिम्फ एंड टिश्यू एम्बेडेड इन इट। तो ये इनका डायरेक्टली ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, हीमोलिम्फ एंड टिश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट हीमोलिम्फ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है ना। टिश्यूज़ इसमें हीमोलिम्फ में आपके मतलब हीमोलिम्फ से आपका ये न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेते हैं। देन अब आप देखिए इसमें अब क्या है आपका, अभी हमने क्या पढ़ा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज आपका दिस इज योर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। इन एनिलिड्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। एनिलिड क्या है आपका, एनिलिड आपका इन वर्टिब्रेट्स में आता है, तो एनिलिडा में भी आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो इन एनिलिडा, ठीक है, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स द ब्लड फ्लो थ्रू क्लोज्ड वेसल्स, तो ब्लड आपका फ्लो होता है किसके थ्रू फ्लो होता है, आपका क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। इन एनिलिडा एंड ऑल वर्टिब्रेट्स द ब्लड फ्लो होता है आपका क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू। एंड नाउ हियर इन द बॉडी इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ब्लड सेल्स के और टिश्यूज़ के। दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए आप लोग क्या है, आपके हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आपके 2 एट्रियम एंड आपके 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। 2 एट्रियम एंड आपके 2 वेंट्रिकल होते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ठीक है ना, ये आपका हार्ट है, ठीक है ना। देन इसमें आपका ये आपका राइट साइड है, देन दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो आपके राइट आपका यहाँ पे राइट एट्रियम, ठीक है ना, एट्रियम है ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। देन आपका राइट वेंट्रिकल, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर। तो आप यहाँ भी देखिए कि आपका लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, ओके। तो देखिए ये आपका अपर साइड क्या होते हैं आपके, ये एट्रियम है, देन ये भी आपका एट्रियम है, देन दिस इज वेंट्रिकल एंड इट्स ऑल्सो वेंट्रिकल। देन आप इसमें देखेंगे कि आपका देखिए, अब मैं आपको एक
ब्लैंक पेज पे आपको इसको समझा रही हूँ। उसके बाद आप लोग मैं आप लोग को इसके बाद ये समझाऊंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, सपोज दैट ये आपका 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है ना, 4 चैम्बर हार्ट है। देन आपका राइट एट्रियम, ठीक है ना, एंड लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आपके हार्ट में क्या वेन्स, आपके हार्ट में जो वेन्स होती हैं वो क्या लेके आती हैं, आपके ब्लड को लेके आती हैं। लेकिन कौन सा ब्लड लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें आपका पुअर ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, एंड आपका रिच कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो याद रखना, जो आपका राइट साइड होता है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। देन आपका जो जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपका ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपका वेन्स, यहाँ पे वेन्स क्या लेके आ रही है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका होता है सुपीरियर वीना कावा, देन यहाँ पे आपका होता है इंफीरियर वीना कावा, ठीक है ना। तो सुपीरियर वीना कावा आपके अपर पार्ट से ब्लड को लेके आती हैं, एंड इंफीरियर वीना कावा आपके लोअर एंड मिडिल पार्ट से ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है। देन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम में आ गया, देन राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में, देन आपका राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका लंग्स, ठीक है, लंग्स। तो लंग्स में आपका ब्लड आया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। देन हमें पता है लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हुआ, आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब उसमें आपकी ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व होगी, मतलब आपका जो आपका ऑक्सीजन है इसमें आपकी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ठीक है ना। देन आपका रिच ऑक्सीजन है। देन ये ब्लड आपका, ठीक है ना, कहाँ से, लंग्स से, ये आपका ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका कहाँ आया, पल्मोनरी, आपकी 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, एक आपकी राइट लंग से आती है, दो आपकी राइट लंग्स से एंड आपकी 2 आपकी लेफ्ट लंग्स से आती हैं, ठीक है ना। तो आपकी राइट लंग एंड लेफ्ट लंग से आपकी 4 पल्मोनरी वेन आती हैं। देन पल्मोनरी वेन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिच होती है। देन आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन यहाँ पे आपका होता है एओर्टा। यहाँ पे क्या होता है, आपका एओर्टा होता है, ये एओर्टा आपकी आर्टरीज में डिवाइड होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा ब्लड है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब रिच ऑक्सीजन है इसमें, एंड आपका ये आर्टरीज में डिवाइड होता है। देन आर्टरीज आपके पूरे ब्लड में, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं आपके इस वाले डायग्राम को। देखिए इसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया। देखिए इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। देखिए आपके 4 चैम्बर हैं, तो मैंने कहा कि आपके जो आपका ये जो आपका राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में आपकी 2 होती हैं, आपकी एक सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा। तो ये आपकी सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा कैसा ब्लड लेके आई है, देखिए जो आपका ब्लू वाला है ऑक्सीजन पुअर, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, एंड CO2 रिच ब्लड, उसमें CO2 है, ठीक है ना। तो CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आई, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हिंदी में बोलते हैं अनऑक्सीकृत ब्लड। तो अनऑक्सीकृत ब्लड को लेके आए, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये कहाँ गया, आपके लंग्स में गया, ठीक है ना। लंग्स ने क्या किया, लंग्स क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लिया इसने। देन ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो गई। देन फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ये कहाँ गया, आपका लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये कहाँ गया, एओर्टा में, ये आपका एओर्टा है। देन एओर्टा आपका किस में डिवाइड हो गया, आपकी आर्टरीज में डिवाइड हो गया। देन आर्टरीज से ये आपकी पूरी बॉडी में आपकी आर्टरीज गई, देन आर्टरीज से आपकी ये पूरी आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। फिर आपकी बॉडी ने, आपकी टिश्यूज़ ने, आपकी सेल ने ऑक्सीजन को रिसीव किया, देन CO2 को आपका रिलीज़ किया यहाँ पे। देन CO2 आपका इस वेन्स के थ्रू आपकी आई, देन सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू आपकी फिर से आपकी कहाँ आ गई, आपके राइट एट्रियम में।
ये आपका इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। वो किसके थ्रू होता है, आपके बाय हार्ट। ओके, ये देखिए आपका हार्ट है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देखिए आपके 4 चैम्बर हैं, ठीक है। देखिए राइट एट्रियम, दिस लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका क्या है, एओर्टा है, ठीक है। देखिए आपका सिचुएटेड कहाँ पे है आपका, ठीक है ना, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है ना। देन आपका ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ये आपका फिश एंड आपका मैमल्स का है। तो हमें पता है कि फिश जो होती है आपकी, फिश में आपके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। फिश में आपके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, आपके कितना चैम्बर है, ये आपके 2 चैम्बर होते हैं आपके, एक एट्रियम आपका, एक वेंट्रिकल, मतलब एक आपका अलेन दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है ना। आपका जो मैमल्स है इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड आपके 2 वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो देखिए आपके वेंट्रिकल से आपकी आर्टरी में आपकी आर्टरी में ब्लड आया, देन गिल कैपिलरीज में, देन आपका कहाँ आया, आपका सिस्टमिक कैपिलरीज से होके आपका ये वेन्स में, ठीक है ना। ऐसे आपका कहाँ होता है, मैमल्स में होता है। तो चलिए अब हम जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं उनका हम आपका हार्ट में जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उसको देख लेते हैं। तो फिश में आपके 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस में आपके 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स में आपके 3.5 चैम्बर होते हैं, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं, देन मैमल्स में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको एक ब्लैंक पेज पे आपको इसको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं आपकी फिश की, ठीक है ना। फिश में कितने चैम्बर होते हैं, आपके 2 चैम्बर होते हैं। फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपका फिश का बना रही हूँ, तो आपकी फिश है सपोज दैट, फिश में कितने चैम्बर, आपके 2 चैम्बर हैं। एक आपका ये हो गया आपका वेंट्रिकल, देन आपका एट्रियम, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल से आपको कहाँ गया ये ब्लड आपका, ये आपका वेंट्रिकल से आपका वेन्स में आया, देन ठीक है ना, फिर आपकी यहाँ पे आर्टरीज को ब्लड लेके आई, ठीक है। देन आपका ये इसका सर्कुलेशन होगा, ठीक है, ब्लड का। तो फिर इसमें आपके 2 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल एंड एट्रियम। देन आपका एम्फिबियंस की बात करते हैं, तो एम्फीबियंस में किसमें आपका, एम्फीबियंस में आपके 3 चैम्बर होते हैं आपके, ठीक है ना। आपके 3 चैम्बर होते हैं इसमें, ठीक है। 3 चैम्बर होते हैं आपके, 2 एट्रियम आपका 1 वेंट्रिकल, ठीक है ना। 2 एट्रियम होता है आपका, 1 वेंट्रिकल होता है। देखिए आप इसी में बना दे रही हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया। एक आपका एट्रियम, ये आपका एट्रियम, और यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा यहाँ पे यूँ होगा ये, ठीक है ना। तो आपके 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। देन आपका जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में आपके 3.5 होते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं आपके 3.5। मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। ये तो आपके हो गए एट्रियम, एट्रियम। देन आपका वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल बस आपका यहाँ से आपका ब्लड आपके इस वाले वेंट्रिकल में फ्लो होता है, मतलब राइट से आपका लेफ्ट में भी, तो आपका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे आपका सेपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट आपके इनकम्प्लीट आपके जो आपका इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। आपके पूरा 4 चैम्बर नहीं होते, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 1 2 3 एंड आपका 4। तो यहाँ पे आपका सेपरेशन पूरा नहीं था, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड हो जाता है, ठीक है ना। देन आपका मैमल्स में आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आपका यहाँ पे क्या है, फिश में देखिए आपका एक एट्रियम एंड आपका एक वेंट्रिकल है, ठीक है ना। आपका एक एट्रियम एक वेंट्रिकल है। देन आपका एम्फिबियन देखिए आपके 2 एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल है। रेप्टाइल्स में देखिए आपका एक एट्रियम एंड एक एट्रियम। देन आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जगह है थोड़ी सी, ठीक है, सेप्टा पूरा नहीं है, आपका सेपरेशन पूरा नहीं है, तो इसके इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है आपका, ठीक है। देन आपका इसमें 4 चैम्बर आपके कंप्लीट हार्ट होते हैं, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आप डिफरेंस देखिए इनमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू लार्ज वेसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, लार्ज वेसल्स के थ्रू, इनटू ओपन स्पेस और साइनसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्पेस में होता है, हम क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो एक क्लोज नेटवर्क वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। ब्लड फ्लो इज लेस रेगुलेटेड, जो आपका इसमें ब्लड फ्लो होता है वो लेस रेगुलेटेड होता है। ब्लड फ्लो एट हाई स्पीड एंड इज रेगुलेटेड इन अ बेटर वे। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई स्पीड से होता है एंड रेगुलेट होता है इन बेटर वे में। द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन लो इज लो, जो आपका इसमें ब्लड का प्रेशर है वो लो होता है। हमने पढ़ा है
कि आपके क्लोज सर्कुलर सिस्टम में आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, आपका हार्ट एक प्रेशर के साथ आपके ब्लड को आपके ब्लड को आर्टरीज में भेजता है, ठीक है ना, एओर्टा में भेजता है। तो यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे हाई होता है। तो ओपन सर्कुलर सिस्टम कहाँ मिलेगा आपका, आपके आर्थ्रोपोड, मोलस्कस एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका मिलेगा एलिडा एंड कॉर्डेटा में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक डायग्राम देख लीजिए, आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम है, देन आपका ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। आपका साइनस से आपका ऑस्ट्रिया के थ्रू आपको कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में ब्लड जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और डिफरेंस है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इन ओपन सर्कुलर सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू लार्ज ओपन स्पेस and channels called lacuna and sinuses among the tissues. In closed circular system, blood flows through a closed system of chamber called heart or and blood vessels. ठीक है ना, टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। यहाँ पर टिश्यूज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ब्लड के, ठीक है ना। ब्लड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो एंड ब्लड हैज़ वेरी लो प्रेशर। यहाँ पे ब्लड वेरी स्लो फ्लो होता है एंड लो प्रेशर होता है। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होता है एंड ब्लड इज क्वाइट रैपिड, थोड़ा जल्दी से फ्लो होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड गैसेस पास थ्रू द कैपिलरीज वॉल टू द टिश्यूज, फ्लूइड फ्रॉम वेयर दे आर पास्ड ऑन टू द टिश्यूज। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या एडवांटेज है हमें पता है। पहले आपका जो आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बना, देन आपका फिर इवॉल्व किसमें हुआ, ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन की इफिशिएंसी है उसकी, वो इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज है। तो क्या उसमें क्या है, देखिए, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जनरेट इनफ ब्लड प्रेशर टू मेंटेन फार मोर रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड दैन इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जनरेट होता है, increased efficiency of circulation, the closed circulatory system generate enough blood pressure। जो आपका क्लोज सर्कुलर सिस्टम है वो जनरेट करता है एक ब्लड प्रेशर के साथ आपके ब्लड को जनरेट करता है टू मेंटेन फार फ्रॉम रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो ये आपके जो आपका ब्लड का फ्लो है, ठीक है ना, तो उसको रैपिड फ्लो है ब्लड का, जो रैपिड फ्लो है उसको मेंटेन करता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर, इसमें जो ब्लड प्रेशर आता है इसका, ठीक है ना, आपका जो हार्ट है वो एक प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करता है। देन इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड रैपिड फ्लो होता है। ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी इन अ मच शॉर्टर टाइम। जो ब्लड है वो कंप्लीट कर लेता है, मतलब अपना सर्कुलेशन कम टाइम में कंप्लीट कर लेता है। दिस इंश्योर, ये इंश्योर करता है इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल की इफ़िशिएंट सप्लाई टू द टिश्यूज़ को एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दैम, ठीक है ना। ये मतलब जल्दी से आपके टिश्यूज़ को, आपकी सेल्स को न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देता है एंड टिश्यूज़ से आपकी जो वेस्ट हैं उनको जल्दी से रिमूव कर देता है, ठीक है ना। देन ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेगुलेट ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का रेगुलेशन क्या है, ठीक है ना, कैसे रेगुलेट होता है। तो आर्ट्रियल मस्कुलेचर, आपका आर्ट्रियल मस्कुलेचर एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, मतलब ये आपका प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है, आपके जो आपके वॉल्व हैं वो रेगुलेट करते हैं ब्लड के फ्लो को। जो आपके हार्ट में, आर्टरीज में, जो आपके आर्टरीज में नहीं, आपके वेन्स में वॉल्व होते हैं, तो आपके ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं टू द ऑर्गन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इनकी नीड के अनुसार, ठीक है। सच अ रेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा रेगुलेशन आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। द ब्लड फ्लोज इन ओपन साइनस, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज द ब्लड फ्लोज इन ओपन साइनस, क्योंकि वहाँ पे ब्लड आपका ओपन साइनस में फ्लो होता है। नेक्स्ट आप देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर, यहाँ पे क्या होता है आपका एक मस्कुलर चैम्बर, हार्ट होता है, और नेटवर्क क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, यहाँ पे एक क्लोज नेटवर्क ब्रांचिंग, उसमें क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स में क्या आता है आपका आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द फ्लूइड ब्लड विच इज सर्कुलेट, और आपका यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है,
सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट देखिए आप पोजीशन ऑफ हार्ट, ठीक है ना, हार्ट की पोजीशन क्या है, तो द हार्ट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल लाइन इन द थोरेसिक कैविटी। चलिए मैं आपका थोड़ा डायग्राम बना ही देती हूँ उसका। ये आपका सपोज दैट थोड़ा अच्छे से बन पाया, सॉरी, ठीक है ना, ये आपका मिडिल पार्ट है। उफ, कहाँ पेन जा रहा है ये, ठीक ना, सपोज ये आपका मिडिल पार्ट है। तो क्या बोल रहा है, द हार्ट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल लाइन। कहाँ पे होता है, ऑलमोस्ट द मिडिल लाइन में। सपोज दैट ये आपके लंग्स हैं, ठीक है ना, ये आपके लंग्स हैं। तो थोड़ा सा लंग्स में आपका लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्ट होता है, ठीक है ना। तो द हार्ट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल लाइन इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में। इट्स लोअर कॉनिकल पार्ट इज टिल्टेड द लेफ्ट। जो आपका लोअर कॉनिकल पार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, ठीक है ना। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द बोनी थोरेसिक केज फॉर्म्ड बैकबोन। तो आपको पता है कि रिब केज में आपका लंग्स क्लोज रहते हैं, तो आपका हार्ट भी यहाँ पे क्लोज रहता है। रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड डायफ्राम। द ब्रॉड बेस लाइज अपवार्ड। जो आपका हार्ट का ब्रॉड पार्ट होता है वो अपवार्ड होता है, एंड कॉनिकल एपिक्स टुवार्ड लोअर साइड। तो आपका कॉनिकल एपिक्स कहाँ होती है, लोअर साइड होती है। देखिए ये आपका हार्ट है, ये कॉनिकल पार्ट है, तो आपका नीचे साइड है, ठीक है ना। आपका देखिए ये लोअर साइड है। देन आपका बेस, ये आपका बेस है, ठीक है ना आपका, तो ये अपर साइड है, ठीक है ना। देन आप इसमें देखिए ये आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होती है, आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए इसके शेप एंड साइज। द हार्ट इज होलो। हार्ट आपका होलो होता है। होलो क्यों है, अगर होलो नहीं होगा तो इसमें तो भाई ब्लड है, हार्ट में तो आपका ब्लड है, तो ऑफकोर्स ये होलो होगा। मस्कुलर होता है एंड कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। अभी हमने देखा है कोन शेप्ड है ना, कोन शेप्ड ये, ठीक है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। इसका साइज कितना होता है, लगभग एक फिस्ट, आपकी मुट्ठी है ना, तो मुट्ठी के बराबर होता है। वेट एंड अबाउट 300 ग्राम। इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम इन मैन एंड अबाउट 250 ग्राम इन वुमेन, ठीक है ना। इट मेजर्स 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका जो मेजर है वो 12 सेंटीमीटर होता है। आपका लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, एंड विड्थ कितनी होती है आपकी, 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो आप पेरिकार्डियम क्या होता है, व्हाट इज अ पेरिकार्डियम। तो हार्ट के चारों तरफ जो एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेनस सैक होता है, उसे हम बोलते हैं आपका पेरिकार्डियम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, देख लीजिए इसको। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। देखिए सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ठीक है ना, सपोज दैट ये आपका हार्ट है। देन आपके इसके चारों तरफ एक क्या होती है, मेम्ब्रेनस सैक, ठीक है ना। आपकी मेम्ब्रेनस सैक लाइक एक मेम्ब्रेन होती है आपकी ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हार्ट है। हार्ट के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेनस सैक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर। इसके पास 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना। सपोज दैट इसके पास 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना। एक लेयर ये हो गई इसकी, और दूसरी लेयर आपकी ये हो गई। तो फर्स्ट लेयर होती है इसे हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड सेकंड लेयर आपकी क्या होती है, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। चलिए दोनों लेयर को आप लोग देख लीजिए। ये पेरिकार्डियम है, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो आउटर लेयर क्या आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम है, एंड आपकी इनर लेयर क्या है, सीरस पेरिकार्डियम है। सीरस पेरिकार्डियम फर्दर आपके 2 लेयर में डिवाइड होती है आपकी ये, इसको हम बोलते हैं पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है आपकी पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए आप लोग, एक बात और मैं बोल रही हूँ आपसे। देखिए सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ठीक है ना। तो आपकी 2 लेयर है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपकी बाहर की लेयर क्या है, आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है। अंदर की लेयर क्या आपकी सीरस पेरिकार्डियम है। तो आपकी सीरस पेरिकार्डियम उसकी एक बाहर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम है, ये वाली आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम है। और जो आपकी विसरल पेरिकार्डियम होती है वो आपकी किससे लगी होती है, आपकी हार्ट की बॉल से लगी होती है यहीं पे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, सुनिए मेरी बात को, इसके और इसके बीच में एक फ्लूइड बना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। देखिए कि आपकी विसरल, आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम, देन अंदर की आपकी विसरल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में आपका क्या है, पेरिकार्डियल आपका फ्लूइड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। पैराइडल आपका पेरिकार्डियल कैविटी है, कंटेन
सीरस फ्लूइड, इसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है। देन विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना, फिर विसरल लेयर है इसकी, ठीक है। देखिए फेरस पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए, चलिए एक और डायग्राम उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना, आप लोग इसको देख लेना। ओके, देखिए डायफ्राम, ठीक है ना, लेफ्ट लंग, राइट लंग, देखिए कहाँ पे सिचुएटेड आपका हार्ट है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, ये आपका देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल, विसरल, ठीक है ना। फिर देखिए आपकी एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, जो आपका हार्ट होता है, ठीक है ना, तो आपकी हार्ट की जो लेयर है, ठीक है ना, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब आपकी हार्ट, ये हार्ट है, तो हार्ट की लेयर आपकी बाहर का एक क्या है, आपके एक बाहर लेयर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। देन आपकी जो हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट में भी आपकी 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। पहले होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मैं इस पर भी बात करूंगी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट इज टफ, कैसी होती है, टफ होती है, लूजली फिटेड, ठीक है ना, एंड इन इलास्टिक सेल सैक अराउंड द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट के चारों तरफ ये इन इलास्टिक सैक होता है। इट इज मेड अप ऑफ टफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है ना, ये वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सपांशन ऑफ हार्ट, ये एक्सेसिव एक्सपांशन के हार्ट को रोकती है, ओके। नेक्स्ट देखिए सीरस पेरिकार्डियम, इट इज फॉर्म ऑफ 2 थिन लेयर्स, इसके बाद 2 थिन लेयर होती हैं, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, ठीक है। पैराइटल लेयर विच फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द फाइब्रस ऑफ पेरिकार्डियम, मतलब पैराइटल पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे होती है। विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम, ठीक है ना, विसरल लेयर को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्ट की जो फर्स्ट लेयर है एपिकार्डियम, उससे ही सटी हुई होती है। तो दैट एडरिंग टू हार्ट फॉर्मिंग इट्स आउटर कवरिंग, ये हार्ट की आउटर कवरिंग बनाती है। बिटवीन द, देखिए सुनिए अब मेरी बात को, बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर, बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम की विसरल और पैराइटल, मेरी बात को सुनिए, मेरे पास 2 लेयर थी, फाइब्रस एंड सीरस, तो सीरस की भी 2 लेयर थी, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, एक पेरिकार्डियल स्पेस होता है, उस पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। समझ में आई ये बात, फंक्शन देख लीजिए। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम इंजरी, जो पेरिकार्डियम है, ठीक है ना, जो उसका फ्लूइड है वो क्या करता है, इसको प्रोटेस्ट करता है इसकी इंजरी से, ठीक है, मैकेनिकल शॉक्स ना लगे इसमें, ठीक है ना, धक्के ना लगे, एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन, और उसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तभी जो फ्लूइड है, फ्लूइड की वजह से उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड कीप द हार्ट मोस्ट, और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या रखता है, इसको हार्ट को नमी बनाए रखता है, मोस्ट बनाए रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक वॉल, द वॉल ऑफ हार्ट इज इन बोथ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में इस फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर होती हैं इसमें। एंड आउटर थिन लेयर एपिकार्डियम, जो आपकी आउटर थिन लेयर उसे एपिकार्डियम बोलते हैं। मिडिल मस्कुलर लेयर और मायोकार्डियम फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, जो मिडिल लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है ना, मायोकार्डियल बोलते हैं, मायोकार्डियम लेयर बोल लूँ, या इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, कार्डियक मसल्स की ये मायोकार्डियम होती है। इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम। देखिए आप लोग डायग्राम में देखिए, देखिए ये आपकी क्या है, जस्ट वेट, हाँ देखिए ये आपकी एपिकार्डियम, फिर आपकी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम सबसे आपकी मोटी लेयर होती है, ठीक है ना, फिर आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है ना, मायोकार्डियम आपकी सबसे मोटी लेयर होती है। देन आपका विसरल पेरिकार्डियम है, ठीक है, देखिए आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर उसमें पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी में क्या है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका विसरल पेरिकार्डियम, इसमें आपके कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये हार्ट की पूरा हमने अभी हार्ट को हमने ब्रीफली थोड़ा सा हमने इसको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। ये आपका हार्ट था, ठीक है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना, देन आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए मैं जो आपसे बोल रही हूँ सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, देखिए ये आपकी सुपीरियर वीना कावा है, ये आपकी इंफीरियर वीना कावा है, ठीक है। इंफीरियर वीना कावा आपका लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है, एंड सुपीरियर वीना कावा आपके अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, ओके गाइस। देन अब हम कल डिस्कस करेंगे कि आपका लेक्चर काफ़ी लेंथी भी हो गया है, ओके। देन थैंक यू।